गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रकरण आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है संज्ञा। आइए सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा को समझते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। जैसे प्राणी में कौन कौन आते हैं? जैसे नारी, गीदड़, सांप, मक्खी, आदमी, अशोक यानी कि किसी का भी नाम आदि। वस्तु दवात, पेन, साड़ी, घड़ा, पुस्तक आदि, कोई भी वस्तु। स्थान जैसे मेरठ, कलकत्ता, चेन्नई, जापान, अमेरिका, दिल्ली, मुंबई आदि। भाव जैसे सुंदरता, मिठास, पतली, लंबी, कालिमा आदि। अब हम संज्ञा के भेदों के विषय में जानेंगे। देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द द्वारा किसी एक जाति के किसी एक ही व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, दिल्ली, हिमालय, यमुना आदि। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के समस्त पदार्थों का एक साथ बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, भवन, नदी, पहाड़ आदि। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, अवस्था, व्यापार, मनोविकार आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सरलता, सुंदरता, यौवन, मिलाप, प्रेम, घृणा आदि। ये तो 3 संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं। ये भेद अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर माने जाते हैं। इस प्रकार संज्ञा के कुल 5 भेद हो जाते हैं, किंतु अधिकतर विद्वान इन दोनों भेदों को जातिवाचक संज्ञा के साथ ये जातिवाचक संज्ञा के इसके ही उपभेद मानते हैं। ये 2 भेद इस प्रकार होते हैं। ठीक है। नंबर 4, समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा शब्द जिनसे किसी समुदाय अथवा समूह का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कक्षा, पुस्तकालय, झुंड, गुच्छा, परिवार आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी द्रव्य, पदार्थ अथवा धातु का बोध होता है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, तेल, सोना, चावल, चांदी, तांबा, लोहा आदि। तो बच्चों, आपने आज संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों के विषय में जाना। आपको आज का ये सारा वर्क अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है और आपको इसे अच्छी प्रकार याद भी करना है। आपको यहाँ जो ये हेडिंग्स रेड कलर की हैं इनके लिए आपको ब्लैक पेन का यूज़ करना है और जो ये मैटर जितना भी लिखा हुआ है इसके लिए आपको ब्लू पेन का यूज़ करना है।